जर्नल एंट्री में सारा ट्रांजेक्शन करने के बाद और फिर लेज़र में पोस्टिंग करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है ट्रायल बैलेंस बनाने का। और जो ट्रायल बैलेंस है ये अकाउंट नहीं है, एक तरीके का ये स्टेटमेंट है। ट्रायल बैलेंस बनाने के पीछे का जो उद्देश्य है वो ये है कि जो भी पोस्टिंग की गई है लेज़र में, उसमें ये पता लगाना है कि कोई भी इसमें गणितीय अशुद्धता नहीं रह गई, कोई भी गलती नहीं रह गई। ये पता लगाने के लिए तलपट बनाया जाता है। तलपट बनाने का उद्देश्य एक ये भी है कि ये चूँकि एक तरीके का लेज़र का समरी है, यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, तो जो भी हमें इसमें इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना लेनी है तो हम ट्रायल बैलेंस से यानी तलपट से आसानी से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जो भी लेज़र का इंफॉर्मेशन है, जो भी लेज़र की डेबिट या क्रेडिट शेष है, वो हमें तलपट से सारी सूचनाएं मिल जाती हैं। इसके अलावा तलपट जो बनाया जाता है वो किसी स्पेसिफिक पीरियड का ना बनाकर एक खास डेट का बनाया जाता है। तलपट में जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो हमें एक खास डेट की ही मिलती है। जैसे कि अगर तलपट 31 दिसंबर के दिन बनाया जा रहा है तो 31 दिसंबर के दिन की क्या सूचना थी वो सारी सूचना आपको मिल जाएगी। तो इसलिए ये खास दिन की सूचना प्रदान करता है, न कि पूरे पीरियड का। तलपट बनाने का काम किया जाता है वो हमें आर्थिक चिट्ठा यानी जो बैलेंस शीट बनाते हैं, फाइनल स्टेटमेंट बनाते हैं, उसके बनाने से पहले किया जाता है और लेज़र बनाने के बाद तलपट का काम स्टार्ट होता है। तो ये खास तलपट की बातें हो गई हैं। अब बात करते हैं कि तलपट बनाया कैसे जाता है। तलपट बनाने का जो मेथड है, किन तरीकों से, कितने तरीकों से तलपट को बनाया जा सकता है। तो तलपट को हम 3 तरीके से बना सकते हैं, जिसमें कि पहला है बैलेंस मेथड। इसके अलावा अगर हम दूसरे मेथड की बात करें तो इसमें है टोटल मेथड, यानी कि जो भी टोटल डेबिट और क्रेडिट है अमाउंट उसके अकॉर्डिंग हम बनाएंगे। और तीसरा है बैलेंस और टोटल कम मेथड। तो इस 3 तरीके से हम इसको बना सकते हैं। पहले हम बात करते हैं बैलेंस मेथड की। बैलेंस मेथड में क्या होगा, सबसे पहले तो इसका जो फॉर्मेट होगा उसमें हम 4 कॉलम बनाएंगे। पहला जो कॉलम होगा वो नेम ऑफ अकाउंट्स का होगा। दूसरा जो कॉलम होगा वो होगा लेज़र फोलियो का, यानी कि लेज़र फोलियो का जो पेज नंबर है वो यहाँ पर हम लिख देंगे। उससे हमें भविष्य में अगर कोई सूचना प्रदान करनी है तो इस पेज को हम देखकर उस लेज़र फोलियो का पेज पलट कर सारी सूचना ले सकते हैं। इसके बाद जो अगला आएगा वो आएगा अमाउंट का। अमाउंट के यहाँ पर 2 कॉलम होंगे, एक अमाउंट होगा डेबिट का और दूसरा होगा क्रेडिट का। अब हम इसमें पोस्टिंग कैसे करते हैं, यानी यहाँ पर हम जो स्टेटमेंट बना रहे हैं इसको हम किस तरीके से करते हैं। तो इस मेथड में यानी कि जो बैलेंसिंग मेथड है इसमें हम क्या करते हैं, जो लेज़र अकाउंट है यानी जो लेज़र में जो अकाउंट खोला गया है उस अकाउंट का हम बैलेंस देखते हैं। यानी कि अगर लेज़र में कोई एक अकाउंट है, कैश अकाउंट ले लेते हैं या परचेस अकाउंट ले लेते हैं या सेल्स अकाउंट ले लेते हैं, किसी पर्टिकुलर पर्सन का अकाउंट ले लेते हैं, तो किसी पर्टिकुलर पर्सन का अकाउंट लेते हैं तो उसमें हमें ये देखना है कि इसका जो बैलेंस है वो डेबिट साइड में आ रहा है या फिर क्रेडिट साइड में आ रहा है। अगर डेबिट साइड में बैलेंस निकल रहा है तब हम ट्रायल बैलेंस में इसका जो अमाउंट लिखेंगे वो डेबिट साइड में लिखेंगे। ऐसे ही अगर क्रेडिट साइड में उसका बैलेंस आ रहा है ट्रायल बैलेंस में भी हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे। यानी जिस साइड में बैलेंस निकलेगा, डेबिट का बैलेंस निकलता है तो ट्रायल बैलेंस हम डेबिट साइड में लिखेंगे। क्रेडिट साइड में बैलेंस आता है तो ट्रायल बैलेंस में हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे। तो इस तरीके से हमारा ये बैलेंस मेथड कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अब हमारा जो सेकंड मेथड है उसकी बात करते हैं। यह है हमारा टोटल अमाउंट मेथड। इसमें हम क्या करेंगे कि जो लेज़र अकाउंट है, जो लेज़र है यानी जो लेज़र में हमने अकाउंट बनाए हैं उसका टोटल कितना है, डेबिट साइड का टोटल कितना है और क्रेडिट साइड का टोटल कितना है, इस टोटल को हम ट्रायल बैलेंस में लिख देंगे। सपोज करो कि कैश अकाउंट का डेबिट बैलेंस 1 लाख है तो ट्रायल बैलेंस में हम कैश अकाउंट में डेबिट साइड का 1 लाख लिख देंगे। क्रेडिट
का जितना भी टोटल है वो हम क्रेडिट का लिख देंगे। ऐसे ही मान लो सेल्स अकाउंट है, सेल्स अकाउंट का देख लेते हैं डेबिट कितना है और क्रेडिट कितना है। तो डेबिट वाला अमाउंट ट्रायल बैलेंस में डेबिट में लिख देंगे और क्रेडिट वाला अमाउंट ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट में लिख देंगे। यानी जो इसका टोटल बैलेंस है, टोटल अमाउंट, यहाँ पर हम बैलेंस को ध्यान में नहीं रखेंगे बल्कि इस पूरे अकाउंट का टोटल अमाउंट कितना आ रहा है डेबिट साइड का और टोटल अमाउंट क्रेडिट साइड का कितना आ रहा है वो हम लिखेंगे ट्रायल बैलेंस के अमाउंट साइड में। इसी तरीके से हम जब थर्ड वाला मेथड अपनाते हैं, टोटल कम बैलेंस मेथड, इसमें हम क्या करेंगे कि दोनों अमाउंट लेंगे। यानी कि सबसे पहले हम ये देखेंगे, सपोज करो परचेज अकाउंट है, लेजर में परचेज अकाउंट है, तो लेजर में परचेज अकाउंट का डेबिट का टोटल अमाउंट कितना है वो हम ट्रायल बैलेंस के डेबिट में लिख देंगे और क्रेडिट का टोटल अमाउंट कितना है वो हम ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में लिख देंगे। अब ऐसे ही हम ये देखेंगे कि इसका बैलेंस क्या है, बैलेंस जो निकल रहा है वो डेबिट साइड में निकल रहा है या फिर क्रेडिट साइड में निकल रहा है। यानी कि इस थर्ड वाले मेथड में हम ट्रायल बैलेंस में 4 कॉलम बनाएंगे अमाउंट का। यानी कि एक तो नेम ऑफ अकाउंट्स का रहेगा ही, लेजर फोलियो का भी रहेगा, इसके बाद 4 अकाउंट होगा, 4 कॉलम होगा अमाउंट का, जिसमें पहला डेबिट का हो जाएगा टोटल का, दूसरा हो जाएगा क्रेडिट का टोटल अमाउंट का, इसके बाद थर्ड वाला जो कॉलम होगा वो डेबिट होगा बैलेंस का और फोर्थ वाला कॉलम होगा क्रेडिट बैलेंस का। तो इस तरीके से अब परचेज का लेते हैं, परचेज का टोटल डेबिट कितना है वो हम ट्रायल बैलेंस के टोटल वाले अमाउंट में लिख देंगे। परचेज के क्रेडिट वाले जो टोटल है वो कितना है उसको ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट वाले अमाउंट में टोटल वाले कॉलम में लिखेंगे। अब ये देखना है कि परचेज का जो बैलेंस है वो क्रेडिट साइड का निकला है या डेबिट साइड का। अगर डेबिट का निकल रहा तो डेबिट में लिख देंगे। ऐसे ही हम सारे अकाउंट के देख लेंगे कि कितना डेबिट है और कितना क्रेडिट अमाउंट है, वो हम इस तरीके से लिखते जाएंगे। तो ये हमारा जो तलपट बनाने का तरीका है थर्ड वाला, इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। कभी कभी ट्रायल बैलेंस का मिलान नहीं हो पाता है, यानी कि जो डेबिट और क्रेडिट साइड का अमाउंट है उसमें अंतर आ जाता है और वो गलती जिसकी वजह से अंतर आ रहा है वो मिलती भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है, सस्पेंस अकाउंट के नाम से जिधर भी वो मिस बैलेंस आ रहा है उधर सस्पेंस अकाउंट लिखकर वो अमाउंट लिखकर ट्रायल बैलेंस का टोटल कर दिया जाता है और उसके बाद फाइनल स्टेटमेंट की तैयारी कर ली जाती है। अब मान लीजिए कि भविष्य में आगे चलकर वो अशुद्धि मिल जाती है जिसकी वजह से वो अंतर आ रहा था, तो ऐसी स्थिति में जो सस्पेंस अकाउंट था, अलग से एक सस्पेंस अकाउंट खोल के वो अमाउंट डाल दिया जाता है, वहाँ पर उसकी एंट्री कर दी जाती है और ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस अकाउंट हटाकर वो जो भी गलती आ रही थी, जो भी बैलेंस जिसकी वजह से आ रहा था, वो अमाउंट वहाँ पर लिख दिया जाता है और इस तरीके से ट्रायल बैलेंस को कंप्लीट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर मेरा जो बताने का उद्देश्य था वो ये था कि ट्रायल बैलेंस अगर बैलेंस बता रहा है उसका जो टोटल है वो मिल नहीं रहा है, दोनों तरफ के टोटल में अंतर आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में सस्पेंस अकाउंट का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीके से तलपट को या ट्रायल बैलेंस को कंप्लीट कर लिया जाता है और उसके बाद फिर फाइनल अकाउंट की तैयारी की जाती है। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि भविष्य में जो भी वीडियो आती रहे वो आपको टाइम से मिलती रहे। ओके, बाय।